नमस्कार, मैं हूं कृष्णा मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं नेशनल नाउ टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं भदोही जनपद के मुख्यालय से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर। एक गांव पड़ता है गजधरा। जब आप मुख्यालय से पुरानी बाजार जाएंगे तो बीच में एक गांव पड़ता है कांवल। वहां से आप बाएं हाथ मुड़ेंगे तो वहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर 1 या 1.5 किमी की दूरी पर एक गांव है गजधरा। उसी गांव में एक तालाब बनाया गया है। आज से ठीक 11 महीने पहले यही तालाब पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी खान कुबेर ने अपना खजाना खोल दिया था। इस प्रकार की धन वर्षा हुई थी और जब डिप्टी सीएम का आगमन होने वाला था तो ये तालाब बिल्कुल तिरंगे से सजा हुआ था। चारों तरफ मोतियों से जगमगा रहा था। बल्ब लगाए गए थे और कृत्रिम संसाधनों से नवाजा गया था। आज हम उसी तालाब की हकीकत जानने के लिए उसी पर मौजूद हैं। उसी तालाब पर आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर वो तालाब किस दशा में पहुंच चुका है। और पूर्व विधायक वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कत्तावर नेताओं का जमावड़ा लगा था। खुद जिला पंचायत अध्यक्ष सरीखे नेता भी यहाँ पर मौजूद थे और यही तालाब था और यही तालाब में नौका विहार कर रहे थे। जब हमारी नजर यहाँ आते जाते लोगों से पूछा कि पड़ी जब इस तालाब में, तो बोले कि यहाँ पर पानी नहीं था। और ईश्वर की कृपा है कि 2 दिन 3 दिन पहले बढ़िया बारिश, अभी कल बारिश हुई है कि चारों तरफ का पानी जाकर इसमें डूब गया है। 1 से या 1.5 फीट पानी अभी होगा इसमें। ये यहाँ के लोगों ने कहा है, यहाँ के रिहायशी लोगों ने कहा है कि तालाब में पानी नहीं है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ पर आए थे तब वो नौका विहार कैसे कर लिए। जब हमने इस बात पर लोगों से पूछा तो आपको हैरान कर देने जवाब यह आया है कि 2 मशीन, एक आप इस तरफ ईंट का भट्ठा देख रहे हैं, यहाँ पर एक मशीन है और दूसरी ओर एक पंपिंग सेट इस तरफ है। तो दोनों मशीनों का पानी लगभग 30 या 35 दिन इसमें गिराए गए थे। उसके बाद इसमें पानी जमा किया गया था। तब जाकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के नौका विहार करने की योजना पूरी हुई थी। ये उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद की खबर है, जहां पर एक अमृत सरोवर का निर्माण कराया जाता है और नाम दे दिया जाता है कि ये जिले का एक उत्कृष्ट अमृत सरोवर है, एक अलग अमृत सरोवर है। जरा हम अपने कैमरामैन से निवेदन करेंगे कि चारों तरफ आप इस दृश्य को देख लीजिएगा। ऐसा लगता है कि सांप, कीड़ा, बिच्छू, गोजर इत्यादि का यहाँ पर बसेरा बन चुका है। जंगल लगभग समाप्त होने को है। इस तालाब में पानी नहीं है। कहा यह भी जाता है कि ग्राम सभा के बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर एक जिम का भी यही कहीं उद्घाटन भी किया था, शिलान्यास भी किया था। लोकार्पण सितंबर 17 2022 की वो तारीख थी जब डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का इस तालाब में आगमन हुआ था। जनपद के नहीं, प्रदेश के कत्तावर नेताओं का आगमन हुआ था। उस समय भी हमारी दृष्टि यहाँ पर पड़ी थी, हम भी यहाँ पर मौजूद थे। चारों तरफ चारों तरफ में पानी कितना होगा देख सकते हैं। इसके नीचे डंडा नहीं जा रहा है, जो लकड़ी है नहीं जा रही है। अब मैं इसे निकाल लेता हूँ। महज 1 फीट से कम हम आपको इस प्रकार से 4, 4, 8, 4, 12 1 फीट के ऊपर का पानी श्रावण मास में है। तो आप इस बात से कयास लगा सकते हैं कि जिस तालाब में पानी नहीं आज सावन के महीने में 1 फीट का पानी है, तो सितंबर के महीने में 2022 सितंबर के महीने में माननीय उप मुख्यमंत्री जी इसमें नौका विहार कैसे किए होंगे। नौका विहार कैसे किए होंगे इसकी सच्चाई हम आपको बताएंगे। सच्चाई यह थी कि गंगा घाट से उनके लिए बाकायदा नाव मंगाई जाती है और नाव को चलाने के लिए 2-2 पंपिंग सेटों का पानी महीनों इसमें डाला जाता है। तब जाकर माननीय के लिए यहाँ पर नौका विहार की सुगम व्यवस्था की जाती है। लेकिन और कुछ है मैं या उसी पर समाप्त हो गया है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या यहाँ पर जब धन वर्षा हो रही थी मानो कुबेर ने अपने सारे खजाने खोल दिए हैं और इस अमृत सरोवर के निर्माण के लिए, इस अमृत सरोवर के विकास के लिए
तो देख सकते हैं ये इंटरलॉकिंग भी लगाया गया और ठीक उसी पर जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए थे और यहीं तक इंटरलॉकिंग लग कर छूटा हुआ है, अधूरे पर अभी भी छूटा हुआ है, उसके आगे नहीं बना हुआ है। देख सकते हैं ये इंटरलॉकिंग ये इंटरलॉकिंग है और ये इंटरलॉकिंग तालाब के चारों तरफ लगा देना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना कि बस किस प्रकार से जनता के पैसे को मिसयूज किया जाए, किस प्रकार से जनता के पैसे को लोग अपने खाते में इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस प्रकृति को बढ़ा रहा है। और ये गांव के बीच में बसा हुआ ये तालाब काफी उम्मीदें जगा हुआ था लोगों को कि अब ये तालाब बन रहा है, यहाँ पर एक जिम खाना खुल रहा है, यानी एक खेल का एक कार्यालय रहेगा, खेल का मैदान रहेगा छोटा सा, वहां पर हमारे गांव के बच्चे जाएंगे, वहां पर टहलेंगे, व्यायाम करेंगे, खेलेंगे और वहां पर उनकी शारीरिक बौद्धिक विकास होगा। लेकिन ये हकीकत जो उन्होंने देख, जमीन आसमान का फर्क है। और देख सकते हैं पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में, महज 1 वर्ष अभी भी नहीं बीता हुआ, महज 11 महीने बीते हुए हैं। हम जरा इस तरफ भी देखेंगे कि एक शिलापट लगा हुआ है। मैं इसकी वास्तविक लागत भी देखना चाहूंगा कि इसकी वास्तविक लागत है क्या। इसे मिटवा दिया गया है, शायद जो वास्तविक लागत थी या क्या था, ये देखिए सिमटा सिमटा अक्षर है, उसे विधिवत पेंट करा दिया गया कि जब यहाँ पर आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी आए थे, तब कुछ और लिखा था और उसके बाद यहाँ पेंट करवा के कुछ और लिख दिया गया है। हमारी नजर तालाब की हर है जो इस दशा में और इस अवस्था में कुछ और लिखा था और उसके बाद यहाँ पेंट करवा के कुछ और लिख दिया गया है। हमारी नजर तालाब की हर है जो इस दशा में और इस अवस्था में पहुंचा है। ये वो तालाब है जिसे जनपद में नहीं पूर्वांचल में नाम मिला था, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाला तालाब। इस तालाब का नाम गरधरा में जरूर है, भदोही में जरूर है, लेकिन इसका नाम पड़ा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के आगमन के बाद इसका नाम पड़ा। ये उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी यहाँ पर आए थे, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आए थे और उनके आने के जाने के बाद भी तालाब किस दशा में है आप समझ सकते हैं। तो ऐसे हर ग्राम सभा में अमृत सरोवर का चुनाव किया गया है, तो आप कयास लगा सकते हैं कि किस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। जरा हमारे दाहिनी ओर गई हुई है, ये पौडिल है और ये सीट है और ये हैंडल है, इसी पर बैठकर माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने अभ्यास किया था, योगाभ्यास किया था। ये यही साइकिल है जहां पर केशव प्रसाद मौर्य जी ने अभ्यास किया था। और विडंबना का ये विषय ये है कि यहाँ पर जिम खाने खुलवाने थे, यहाँ पर निर्माण होना था, यहाँ पर ट्यूबवेल लगाया जाना था, बहुत सारे कुछ होने थे, लेकिन सब योजना सब जो बातें थी वो सिर्फ हवाई साबित हुई है। एक महिला यहाँ पर सोई, मैंने इन्हें नींद से जगा दिया, ये तो मैंने गलत किया कि किसी को नींद से जगा दिया, ये गलत किया। लेकिन ये विवस्था है, ये वास्तविकता है भदोही की, ये वास्तविकता है हमारे भारत की। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और भारत की आत्मा यदि गांव में बसती है तो गांव की दशा क्या है, जिसे देखकर आपके आंखों से अश्रु टपकने लगेंगे। आज भी लोग किस दयनीय स्थिति में है, किस दशा तक पहुंच चुके हैं, इससे मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। एक महिला, वनवासी महिला देख सकते हैं, अपने एक पुत्र के साथ खुद भूमि पर लेटी हुई थी, लेकिन कहते हैं न माँ माँ होती है, और खुद एक आंचल का टुकड़ा देख लीजिए अपने बच्चे के लिए बिछा दिया है और अपना खुद वो नीचे जमीन पर लेटी हुई है। और उस मौसम में जब आसमान से बारिश हो रही है और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, कीड़ा बिच्छू गोजर इत्यादि जहरीले जानवर का यहाँ पर आना जाना लगा है, खतरे से खाली नहीं है। बावजूद उसके इस महिला यहाँ पर अपनी जान, अपनी क्या अपने बच्चों की जान जोखिम में डालकर आखिरकार नीचे क्यों सोई हुई है। क्या नाम है आपका? संजू। जरा जोर से बोलिए। संजू। आप यहाँ नीचे क्यों सोई है? संजू। संजू। जरा जोर से बोलिए। आप यहाँ नीचे क्यों सोई है? जरा जोर से बोलिए। संजू। आप यहाँ नीचे क्यों सोई है? जरा जोर से बोलिए। संजू। आप यहाँ नीचे क्यों सोई है?
वैसे नींद आत रहा सोती है। अच्छा, आप क्या कर रही हैं यहाँ इस तालाब पे जहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है? लकड़ी तोड़ने का है। आप लकड़ी तोड़ने यहाँ आई हैं? हम्म। और ये तालाब बन रहा था तो यहाँ पर आपको मालूम है ये तालाब कब बना? नहीं। बड़े बड़े अधिकारी आए थे, आपको घर मिला है कि नहीं? नहीं मिला है। कहाँ पर घर है आपका? हमारे लोग को वहाँ है इटहरा। इटहरा? हम्म। आपको घर मिला ही नहीं? कहाँ रहती हैं? इटहरा पर रहते हैं। नहीं, कहाँ रहती हैं? बबाकपुरा। मड़ई या टीन शेड कुछ तो होगा आपके पास? नहीं कुछ नहीं। तब कैसे रहती हैं? वैसे। वैसे तिरपाल डाल के रहती हैं। शर्म आती है। ये वही जगह है जहां उत्तर प्रदेश के सूबे के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी एक तालाब के उद्घाटन समारोह में पहुंचते हैं। एक तालाब में नौका विहार करने के लिए पहुंचते हैं। एक तालाब को एक तालाब को विकसित करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे भदोही की गृहिणियों का क्या दशा है, हमारे भदोही के लोगों की क्या दशा है, इस वास्तविक स्थिति से आखिर आप अनजान क्यों है सर? आप अनजान क्यों हैं? और यहाँ पर यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे वो भी मौजूद थे। पूरे विधानसभा से तीनों विधायक मौजूद थे, उप विधायक मौजूद थे, यहाँ से निवर्तमान विधायक रविंद्र तिवारी और उनके भाई श्री अनिरुद्ध तिवारी जी मौजूद थे, तरीके नेता मौजूद थे। एक और व्यक्ति यहाँ पर मौजूद न है। आज की 21वीं सदी की भारत की पोल खोलता हुआ एक और तस्वीर आपके सामने। नाम क्या है भाई? मेरा नाम करण है। जरा जोर से बोलिए करण ताकि नाम। आपकी आवाज दिल्ली तक तो जरूर जानी चाहिए। करण नाम है। करण, हमारा लोग का घर दुआर ये कुछ आपके हाथ में लठ इतना बड़ा, लाठी नहीं है, हमारा सबको रोजी रोटी है। ये आपकी रोजी रोटी है? इसी से जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा ये बताइए, ये तालाब बन रहा है, आपका घर बना या नहीं? अभी कुछ नहीं बना है। ये तालाब बन रहा है, आपका घर नहीं बना? नहीं। कहाँ घर है? बबकपुरा हिरान। बाबा का पूरा अहिरान, भदोही में ही। हाँ, भदोही में। और ये तालाब बन गया, इतने पैसे खर्च हो गए, इतने पैसे खर्च हो गए और आपका घर नहीं बना? नहीं, तो प्रधान लोग खा कर बैठ जाते हैं, क्या बनाएंगे? आधार कार्ड बनाने के लिए बोला तो बोला कि नहीं बनाएंगे। विडंबना का विषय है कि आधार कार्ड भी नहीं बना, घर भी नहीं बना। एक लठ लेकर जब लोग अपने घर में बैठते हैं, जिस वक्त लोग अपने घरों में दुबक कर बैठते हैं, आसमान पर वो गड़गड़ाहट की आवाज, कालिमा भरी बादल और टिप टिप भरी वर्षा हो रही हो, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ऐसे स्थिति में अपनी पत्नी के साथ और एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसे जगह पर आए हुए हैं जहां गांव के लोग जिस स्थान को भूतिया तालाब कहकर बुलाते थे, आज उसे अमृत तालाब में, अमृत सरोवर में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन विडंबना का विषय ये है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार ये कहती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार जो 70 वर्षों में नहीं हुआ है वो 7-8 वर्षों में हुआ है। दूसरी बार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आप दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं और यहाँ से देख सकते हैं जो है जीविका से उस परिवार के लालन पालन से ज्यादा जरूरी है। क्या एक इंसान की जिंदगी का कोई महत्व नहीं रह गया है? ना ही ये तालाब बनकर तैयार हुआ और ना ही इस बच्चे को, इस पिता को और उस माता को वो एक अपना सर ढकने के लिए वो छत मिला है। तो निश्चित रूप से भदोही से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। 2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी या पूरा भारत 77वां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। क्या 77 भारत वर्ष बीत गए हैं हमें आजाद हुए, आज भी हमारे भारत भदोही की दशा ये है जो गुलामी से भी बदतर कई ऐसी जिंदगियां, कई ऐसे परिवार हैं जो काट रहे हैं। तो